गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले हमने नेतृत्व का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसकी विभिन्न शैलियां, विचारधाराएं देखी। आज हम देखेंगे नेतृत्व के गुण। एक अच्छे नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। नेतृत्व के गुणों के बारे में विद्वानों ने विभिन्न मत दिए हैं। उसको लेकर उसको सार रूप से हम एक नेता के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए वो देखते हैं। पहला है आत्मविश्वास। नेता के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है वो है आत्मविश्वास का। नेता को खुद पे विश्वास होना चाहिए। साहस नेता के लिए अति आवश्यक है। साहस से ही वो विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल सकता है। उत्तरदायित्व की भावना, नेता में उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सहिष्णुता और स्फूर्ति, नेता के अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। ये नेता का आवश्यक गुण है कि वह अपनी समस्या का समय पर समाधान कर सके। संप्रेषण की योग्यता, अर्थात नेता और अधीनस्थों के बीच विचारों का आदान प्रदान है वो प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि सूचना के आदान प्रदान से ही अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। सामाजिक चेतना, नेता में समाज के परिवेश को लेकर चेतनशील होना चाहिए और कोई भी अगर परिवर्तन होता है, कोई उसके सामाजिक परिवर्तन के अनुसार वो समय को और अपने अनुयायियों को ढालने के लिए तैयार रहे। तकनीकी सामर्थ्य, नेता के अंदर आज का युग है वो टेक्निक्स का युग है, इसीलिए एक नेता है वो वेल एजुकेटेड और तकनीक का जानकार हो, ताकि वो अपनी योग्यता से अपने अनुयायियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सके और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान कर सके। मानवीय पहलू, नेता के अंदर मानवता की भावना होनी चाहिए। अपने अनुयायियों की भावनाओं और इच्छाओं को समझने का प्रयास करें। अभिप्रेरित करने की योग्यता, मतलब मोटिवेट करने की योग्यता, नेता के अंदर अपने अनुयायियों को सही और गलत बताने का प्रयास, उनका मानसिक मनोबल बढ़ाने का प्रयास करें और उन्हें मोटिवेट करें। मानसिक योग्यता, नेता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ होना चाहिए। उसकी स्मरण शक्ति है वो तेज हो और सॉफ्ट स्पोकन हो। सत्यनिष्ठ, एक नेता सत्यनिष्ठ, सद्भावना, ईमानदारी से कार्य करने वाला होना चाहिए। समझदार, नेता समझदार हो, अपने अनुयायियों के साथ अच्छे से एडजस्ट करें और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। विचारों की लोचशीलता, नेता के अंदर विचारों की लोचशीलता हो, अर्थात समय और के अनुसार जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार समय को और अपने संगठन को ढाल सके। अनुभव करने की क्षमता, नेता में दूसरे की भावनाओं, जिज्ञासाओं, हितों, परिस्थितियों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता, नेता का सबसे प्रमुख कार्य निर्णय लेना है, इसीलिए वो अपने अधीनस्थों और अनुयायियों को जानकर समझकर उसके अनुसार निर्णय ले सके। उत्साहित करने की योग्यता, एक नेता अपने अनुयायियों में उत्साह पैदा करता है जिससे हर कार्य को सफल बनाया जा सकता है और संगठन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उत्तरदायित्व, नेता में उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता होनी चाहिए। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए। संगठन के लोगों को प्रभावित करने के लिए नेता के व्यक्तित्व में कुछ असाधारण गुण होने चाहिए, जैसे बुद्धिमान हो, प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, निष्पक्ष, सत्यवादी, अच्छा, सहयोगी और हमेशा खुश रहने वाला होना चाहिए। ये तो थे एक नेता के कुछ गुण। अब हम देखेंगे प्रशासनिक नेतृत्व के प्रमुख कार्य। एक नेता को क्या क्या कार्य करने चाहिए। पहला कार्य है अधीनस्थों की भावनाओं और समस्याओं को समझना। क्योंकि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, इसीलिए नेता को अपने अनुयायियों की भावनाओं को समझना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। सहयोग प्राप्त करना,
नेता का एक कार्य यह भी है कि वो अपने अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करे, वह सहकारिता मिलजुल के काम करने की भावना को जन्म दे। इससे संगठन में सफलता होगी और उसके हित में वृद्धि होगी। संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना, वह अपने अनुयायियों में संगठन के लक्ष्य उद्देश्यों के प्रति निष्ठा पैदा करे और उन्हें काम के लिए और अधिक मोटिवेट करे। समन्वय और निर्देशन, नेता का प्रमुख कार्य है अपने अनुयायियों और अधीनस्थों को निर्देश देना, आदेश देना, और आदेश और निर्देश के द्वारा विभिन्न मानव प्रकृति के लोग होते हैं, विभिन्न फील्ड से आए लोग होते हैं, उनमें एडजस्ट समन्वय करने की भावना करना। आदेश देना नेता का समय कार्य नहीं है, वरन अपने अधीनस्थों को से कार्य लेना होता है नेता का कार्य, इसीलिए आदेश देना उसका प्रमुख कार्य है। प्रभावी संप्रेषण की व्यवस्था, क्योंकि नेता का कार्य अपने पूरे संगठन में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना है, कर्मचारियों के साथ मधुर व भाईचारेपूर्ण संबंध और अच्छा वातावरण विकसित करना है। इसके लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है। संप्रेषण से ही नेता और अनुयायियों में विचारों का आदान प्रदान होता है और वातावरण है वो स्वस्थ बना रहता है। नेक्स्ट है अनुशासन बनाए रखना। नेता अपने समूह में अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी करता है। अनुशासन के द्वारा ही वह अनुयायियों को निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए मोटिवेट करता है। अनुशासन से ही सारा काम समय पर पूरा हो पाता है। प्रतिनिधित्व करना, नेता अपने अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। नेता व्यक्तिगत नहीं है, वरन वो एक सामूहिक भावना को लेकर चलने वाला होना चाहिए। पहल करना, नेता के अंदर, क्योंकि नेता व्यक्तिगत ना होकर एक समूह का प्रतिनिधित्व है, इसीलिए उसमें पहल करने की क्षमता हो, ताकि उसे देख के दूसरे लोग हैं वो मोटिवेट हों और उनमें भी पहल करने की भावना जागृत हो। प्रशासन करना, नेता का प्रमुख कार्य प्रशासन की क्रियाओं में भाग लेना है। वह जिस संगठन का नेता है उस संगठन के कार्यों का प्रशासन संभालता है। उद्देश्य निश्चित करना, नेता का प्रमुख कार्य अपने संगठन के उद्देश्यों को निश्चित करना और उन उद्देश्यों के लिए अनुयायियों से सहमति लेना है। संगठन में एकता स्थापित करना, क्योंकि एक संगठन में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग होते हैं, उनमें एकता की भावना का विकास करना नेता का प्रमुख दायित्व है। कार्यों का मूल्यांकन, नेतृत्व का प्रमुख कार्य है कार्यों का मूल्यांकन। अपने अनुयायियों ने जो कार्य किए हैं उसका समय समय पर परीक्षण करें, जांच करें, कौन कितना एक्टिव होकर करता है, कितना नीरस है। मनोबल बढ़ाना, अपने अनुयायियों को मोटिवेट करना, उनके हितों में एक रूपता उत्पन्न करना। व्याख्या करना, नेता का एक कार्य यह भी है कि वह संगठन के कार्यों और उसकी जो प्रोसेस है, उसकी पूरी व्याख्या है, उसके लक्ष्य, टारगेट, गोल, उनको कैसे अचीव करेंगे, उसे अपने अधीनस्थों के समक्ष पेश करे। नेता को चाहिए कि वह अपने अनुमानों, संभावनाओं को संगठन के सामने रखे। कोई भी कार्य है वो व्यक्तिगत ना किया जाए। निर्णय लेना, नेता का प्रमुख कार्य है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। नेतृत्व का निर्णय तब ही प्रभावी होता है जब वह समूह के विचारों का प्रतिनिधित्व करे। नैतिक भावनाओं का विकास करना, एक सफल नेता प्रशासनिक अधिकारी है, वो नैतिक भावनाओं का पालन करें, विनम्रता, सदाचार को बनाए रखें। उचित स्थान पर उचित व्यक्ति, क्योंकि नेतृत्व है उसको पूरे प्रशासन को संभालना है, तो वह पक्षपात रहित होकर व्यक्ति की योग्यताओं को देखकर, जो व्यक्ति जिस फील्ड में योग्य हो, जो जिस कार्य को करने की क्षमता रखता हो, उसके अनुरूप ही उसे कार्य प्रदान किए जाएं। अब हम देखते हैं नेतृत्व की गुणवत्ता को सुधारने के कुछ उपाय। भावी नेताओं का विकास। आमतौर पर ये एक विचार है कि नेता जन्म नहीं लेते, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये पुरानी परंपरागत धारणा थी, लेकिन आधुनिक समय में ये विचार बदल गया है। अब धारणा है कि नेता बनाए जा सकते हैं।
तो अब नेताओं को कैसे बनाया जाए, कैसे डेवलप किया जाए नेतृत्व का गुण? तो नेतृत्व की भर्ती के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे बीए में सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से नेतृत्व लीडरशिप के लिए भी प्रशिक्षण हो, एक कोर्स हो, पाठ्यक्रम उसका निर्धारित किया जाए। शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नेतृत्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाए। मानवीय संबंधों की रचना का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। स्कूल कॉलेजेस के अंदर ही बच्चों को लीडरशिप के, मानवीय संबंधों की संरचना का प्रशिक्षण हो। चिंतन मनन अध्ययन का अधिक से अधिक मौका दिया जाए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ, और समाज के अंदर उनकी एक्टिविटी सहभागिता बढ़ाई जाए, ताकि वो समाज में सहभागी होंगे तो उनमें वॉलेंटियर सेवक की भावना विकसित होगी, जो कि नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण हैं। पदोन्नति, पुरस्कार, वेतन वृद्धि आदि नेतृत्व के गुणों को आधार बनाया जाना चाहिए। किसी को अगर अपने अच्छा काम किया, मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसे नेतृत्व का मौका दिया जाए। संचार कौशल आदि को भी विकसित किया जाना चाहिए। जन सेवा के प्रति जन सेवा की भावना है वो लोगों में विकसित की जाए, ताकि वो नेतृत्व के गुण विकास हों। और प्रशासन को गांवों तक ले जाया जाना चाहिए। ये हमने देखे कि प्रभावी नेतृत्व बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि एक व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में गुणों का विकास हो, और इन विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करके व्यक्ति में नेतृत्वों का गुणों का विकास किया जा सके। और जो पुरानी धारणा है कि नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाए, उसे बदला जा सके, और यह सिद्ध किया जाए कि नेताओं का निर्माण किया जा सकता है, वो पैदा नहीं होते। इसके लिए उन्हें अब कुछ गुण चाहिए और कुछ परिस्थितियाँ और मौका चाहिए, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकें।